तो एक और मैं आपको ज़बरदस्त थ्योरी देता हूँ लव के बारे में, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रू लव एक्चुअली है क्या। सो स्टर्नबर्ग, अगर आप ये सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। स्टर्नबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी है लव के बारे में, और इसने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव बयान किए हैं। पहले मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव बताता हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज पैशन, द सेकेंड स्टेज इज इंटीमेसी, द थर्ड स्टेज इज कमिटमेंट, एंड द फोर्थ स्टेज इज कंपेनियोनेट। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, love starts with a passion, with a feeling of passion. It is the hot point of love. आपको कोई पसंद आता है, आप उससे बातचीत शुरू करते हैं, आप पीक पे जाते हैं, इलेटेड फील करते हैं, डोपामीन रश होता है, एड्रेनालिन रश होता है, आपको लगता है कि आप जो है वो यू आर इन हेवन, यू आर इन पैराडाइज, लिटरली यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं आपको, इर्द गिर्द जो है वो फूल नज़र आ रहे हैं आपको, और आपके दिल में फूल खिल रहे हैं। ये फीलिंग पैशन की पहली स्टेज है, पैशन। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द अदर पर्सन। देन इट टर्न्स टू द नेक्स्ट स्टेज, इंटीमेसी। इंटीमेसी इज नॉट द हॉट पॉइंट, रादर इट इज द वार्म पॉइंट ऑफ लव। इंटीमेसी में क्या होता है कि देयर इज क्लोजनेस, देयर इज कनेक्टिविटी, देयर इज बॉन्डेडनेस, देयर आर फीलिंग्स, and there is a sort of a physical relationship, intimate relationship, and there is a sort of sporting behavior as well. पैशन थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और इंटीमेसी पे स्टेज आ जाती है। अच्छा, इंटीमेसी के बाद कमिटमेंट है। कमिटमेंट इज द कूल पॉइंट ऑफ लव। इट इज डेलिब्रेट चॉइस अबाउट लविंग समवन। इट इज द डेलिब्रेट चॉइस कि नाउ आई विल लव दैट पर्सन एंड बिकॉज आई एम कमिटेड टू दैट पर्सन। दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। Maintaining long-term commitment and short-term decisions about being in love. This is called maturity. कि आप पैशन और इंटीमेसी से थोड़ा सा हटके अब डेलिब्रेट डिसीजन लेते हैं कि नहीं यार, मैंने इसी के साथ रहना, मैं इसी के साथ कमिटेड हूँ। दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ कमिटमेंट। और कमिटमेंट से भी अगला लेवल, कमिटमेंट से भी अगली स्टेज है कंपेनियोनेट। कंपेनियोनेट लव इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ डिस्क्लोजर, क्लोजनेस, and concern after living long with each other. It comes after living long with each other, when our lives are intertwined with someone. Feelings such as affection, tenderness, sharing and attachment become a hallmark of relationship. Subhan Allah. ये है वो स्टेज जो आती है शादी के बाद और एक दूसरे के साथ अरसा दराज रहने से। कंपेनियंस बन जाते हैं आप एक दूसरे के, जब आपको एक दूसरे की ईवल भी अच्छे लगने लग जाते हैं या आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सीधी सी बात है, कंपेनियंस है ना, एक दूसरे के ऐप भी छुपाने, एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, एक दूसरे की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, एक दूसरे को गाइड करना है। जस्ट लाइक देयर आर टू पीपल हु आर कंपेनियंस टू ईच अदर एक सफ़र में। तो हम सफ़र वो होता है जो आपका कंपेनियन है। हम सफ़र वो नहीं है जो पैशन, जिसमें पैशन है, जिसमें इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, हु इज़ ऑल अबाउट फिजिकल रिलेशन एंड स्टफ, who is all about your beauty, हर वक्त ब्यूटी की तारीफ़ करना, फिगर की तारीफ़ करना माजरत के साथ, और इन चीज़ों की तारीफ़ करना। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव क्या है, तो ट्रू लव की ये दो स्टेजेस है ना, कंपेनियनशिप और कमिटमेंट। ये है बेसिकली उसकी थ्योरी में वो स्टेजेस जिससे ट्रू लव का असल में पता लगता है कि वाकई अब ये है। और ये शादी के बाद आता है, शादी से पहले पता ही नहीं लग सकता। तो कैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें अगले से मोहब्बत है, हमें अगले से प्यार है? अभी तो ना आपने कंपेनियनशिप देखी है, ना आपने कमिटमेंट देखी है। कमिटमेंट तो पता लगती शादी के बाद है। आप एक बंदे के साथ रहेंगे सारी उम्र और आप कभी किसी से चैटिंग नहीं करेंगे नॉन महरम से, कभी आप स्लिप नहीं होंगे, कभी आप गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। ये कमिटमेंट क्या दिखाने के लिए आप तैयार हैं? मैं मेल से बात कर रहा हूँ, मैन से बात कर रहा हूँ। एक पर इत्तेफाक करने के लिए आप तैयार हैं? इस्लाम में वैसे तो 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन हमारी सोसाइटी में चले शादी होती है तो एक ही है, लेट्स सपोज। तो क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कमिटेड होने के लिए तैयार हैं? क्या आप कंपेनियनशिप दिखाने के लिए तैयार हैं? ये है असल में साइकोलॉजी ऑफ लव, कि किस तरह से लव की स्टेजेस डेवलप होती हैं। और ये स्टेजेस तभी डेवलप हो सकती हैं जब इंसान इस्लामिक कॉन्सेप्ट की तरफ ही जाएगा, मवद्दा, रहमा और एक दूसरे को सुकून देने की साइड में। अदरवाइज क्या है कि
पैशन में ही इंसान रहता है और हर वक्त दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर पैशन। और जब वो पैशन नहीं नजर आता तो वो समझते हैं कि नाउ वी डोंट लव एनी मोर, नाउ वी डोंट लव ईच अदर एनी मोर, क्योंकि पैशन खत्म हो गया, वो स्पार्क खत्म हो गया, सो कॉल्ड स्पार्क। अब वो अट्रैक्टिवनेस नहीं आती है, क्योंकि गलत बेसिस पे लव हुआ था। जब बेसिस ही गलत थी तो पैशन ने तो खत्म होना था, इंटीमेसी ने तो खत्म होना था, बेसिस ही गलत है। तो ये है वो मामला जिसकी वजह से बहुत से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत साइड पे जाते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं किसी के साथ। फंसाने के बाद उनसे निकला नहीं जाता उस चीज़ से, क्योंकि उनकी ईगो आती है। ये भी एक बड़ा मसला है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी कि हम इसलिए नहीं छोड़ सकते अगले को, हमें अगले से बहुत मोहब्बत है। मैं कहता हूँ मोहब्बत नहीं है, ये आपकी ईगो है जो अब आपको छोड़ने नहीं दे रही है। आपकी ईगो सामने आ रही है, आपकी ईगो आपको अंदर से कह रही है कि ये बंदा तेरे साथ इतना अरसा रहा, तूने इतना कुछ किया इसके साथ, अब तू इसे छोड़ देगा तो मेरा क्या बनेगा, अना का क्या बनेगा, ईगो का क्या बनेगा। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये ईगो है असल में, कि आपसे अगला बंदा जो है छोड़ा नहीं जा रहा, हालांकि आपको समझ आ गई कि बंदा या बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है। ओवर द ईयर्स यू हैव अंडरस्टूड। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।